नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है शब्द रूप। और शब्द रूप को समझने के लिए हम शुरू से शुरुआत करेंगे, जिससे आपको शब्द रूप भली भांति समझ में आ जाए। अब शब्द रूप की रचना करने से पहले ये विशेष बात एक बार आपको रिवाइज करने के लिए, एक बार आपको दोहराने के लिए, पता है आपको आता है लेकिन एक बार दोहरा लेते हैं कि इन तीन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना पड़ता है शब्द रूप में। जैसे कि कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, कितने कारक होते हैं, सबको पता है। लिंग होते हैं 3, वचन होते हैं 3 और कारक होते हैं 7 + 1, यानी 7 कारक और एक 8वां संबोधन। तो लिंग एक बार हम लिख लेते हैं, होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा होगा नपुंसक लिंग, और वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। और इसमें पता ही है, कारक में पहला होगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। लिंग होते हैं 3 लिंग लिखने ही पड़ेंगे। इसमें पुल्लिंग का भी होता है शब्द रूप, स्त्रीलिंग का भी और नपुंसक लिंग का भी शब्द रूप बनते हैं। और 3 वचन में ही बनेंगे, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, यानी एक के लिए एक वचन, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 2 से अधिक के लिए। और ये विभक्तियां होती हैं जो इन सब में विभक्त होंगी। तो ये हमें याद करना ही है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनको 7 विभक्तियां होती हैं और 8वां संबोधन होता है। ठीक है, तो ये एक आपको दोहराने के लिए था। अब इन्हीं के आधार पर हमें शब्द रूप की रचना करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शब्द रूप में देव का शब्द रूप पढ़ेंगे। देव शब्द जो है वो है अजंत। अजंत अर्थात इसके अंत में स्वर है, तो ये अजंत हुआ। और स्वर है अ, तो ये अकारांत हुआ। और देव कौन सा लिंग है ये भी ध्यान दीजिए, यह पुल्लिंग है, तो अब इसको कहेंगे ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। अब हम इसके शब्द रूप को देखेंगे। सबसे पहले हमने एक तरफ विभक्ति लिखनी है, फिर उनके वचन जो कि 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ भी चुके हैं, जो कि 7 विभक्तियां होती हैं और 8वां संबोधन होता है। उसी को हम लोग यहाँ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय करके विभक्तियों में लिखते हैं। इसके बाद ये वचन होते हैं। एक वचन का मतलब है जिसमें एक हो, और द्विवचन में मतलब है जो 2 हो, और बहुवचन जो होता है जिसमें 2 से अधिक हो, वो बहुवचन कहलाते हैं। तो इसको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति पढ़ेंगे, एक वचन की, द्विवचन की और बहुवचन की। इसके बाद द्वितीय, फिर तृतीय, इस तरह करते हुए हम संबोधन तक जाएंगे। तो इसको चलिए एक बार पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में देवः, देवौ, देवाः, देवं, देवौ, देवान्, देवेन, देवाभ्यां, देवैः, देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्यां, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवा।
जो कि हमने कारक विभक्तियां पढ़ी थी उसमें हमने पहले ही बताया था कि प्रथमा और संबोधन एक ही होते हैं। संबोधन में एक विस्मयकारी सूचक चिन्ह लग जाता है जिससे वो संबोधन कहलाता है। अब इसमें एक वचन में एक देव के लिए हो रहा है, द्विवचन में दो देवों के लिए हो रहा है और बहुवचन में बहुत सारे देवताओं के लिए बातें होंगी, जिसको हम लोग जब अनुवाद करेंगे तो प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही वचन है कि द्विवचन बहुवचन लगाएंगे, और अगर द्वितीय विभक्ति लग रही है तो उसके अनुसार एक वचन द्विवचन और बहुवचन के शब्द लगाएंगे। अब आइए जानते हैं कि आकारांत देव के अनुसार ही और कौन कौन से शब्द को हम इसी प्रकार बना सकते हैं, जिससे हमें सिर्फ एक शब्द रूप याद करने की जरूरत है। अन्य इसी प्रकार आकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप इसी प्रकार बन जाएंगे। तो आकारांत पुल्लिंग के और भी शब्द रूप हैं जो कि देव के अनुसार ही चलेंगे। अगर आपने देव को देखा है, याद कर लिया है, तो उन्हीं के अनुसार कोई भी शब्द रूप इनमें से आ जाए या फिर अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप आ जाए जो इसमें नहीं भी है, तो आप देव के अनुसार ही उनका शब्द रूप बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ है जैसे कि रामः, राम अर्थात ये किसी का नाम है। बालकः लड़का, नरा मनुष्य, कपोतः कबूतर, शुकः तोता, नायकः अभिनेता, नृपः राजा, शिक्षकः अध्यापक, चंद्रः चांद, रजकः धोबी, सूर्यः सूरज, विद्यालयः स्कूल, सर्पः सांप, अश्वः घोड़ा, पिकः तोता। ये कुछ शब्द रूप मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। इन सभी के अंत में आप देख रहे हैं कि अ स्वर छुपा हुआ है, तो ये सभी आकारांत और ये सब पुल्लिंग भी है। ये भी एक ध्यान देने के लिए है कि ये पुल्लिंग ही है, इसमें कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप सारे बनेंगे इसके। इसके बाद हम अजंत के स्त्रीलिंग, अजंत के नपुंसकलिंग और उसी तरह हलंत के भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के कुछ शब्द रूप को बनाएंगे और उनसे और किन किन रूपों की आप रचना कर सकते हैं ये भी बताएंगे।